हरिओम एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये है पेपर सैनिक स्कूल का, जो कि आज ही के दिन हुआ है। दिस इज ऑफ AISSEE 2024, जो कि 28 जैन को हुआ है। ठीक है, आज का पेपर। और ये है सेट डी। तो इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखेंगे बहुत ही क्विकली। ठीक है, इसके बाद डिटेल वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट करें, उसके बाद पूरा डिटेल वीडियो भी आएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन था इंग्लिश का, यह है सेट डी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द स्पीकर इज गोइंग ऑफ। ठीक है, सो द राइट आंसर इज, आप लोग के लिए मैं ऑप्शन भी लिखता जाऊंगा यहाँ। राइट ऑप्शन इज बी, 2 नंबर। ठीक है। सेकेंड इज अकबर्स आर्मी सीज्ड, 3 ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 के बाद ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर, मीन्स टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, 1। ठीक है, चलिए आगे से देखते हैं हम लोग। 4, थ्रेट। थ्रेट का मतलब हो गया, थ्रेट का अपोजिट कुछ क्या पूछा हमसे, अपोजिट पूछा है। थ्रेट का अपोजिट है हमारा सेफ्टी, 3। नाउ चूज द करेक्ट स्पेलिंग। राइट आंसर इज ए, सैंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 में। 5 तक हो गया हमारा, आप मिलाते जाइएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का क्या पूछा गया हमसे, फॉरगिवनेस का पूछा गया हमसे अपोजिट। ठीक है, अपोजिट ऑफ फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस का अपोजिट हो गया हमारा रिवेंज, रिवेंज लेना, माफ नहीं करना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, बचपन में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए 7 तक हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर। ओके, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग। द सन सेट्स इन द वेस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, 1 बिल्कुल सही जवाब। फिल द ब्लैंक, द डैश ऑफ दिस प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, 1 ऑप्शन हो गया हमारा। चलिए ये था हमारा पैसेज से क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज था हमारा पश्मीना सॉल के बारे में। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट ए पश्मीना सॉल इज 6 times वार्मर, 2 ऑप्शन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर फर इन समर, बिल्कुल सही, 1। ठीक है, 11 तक हो गया, मिलाते जाइएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12। आफ्टर ऑलमोस्ट 254। नाउ 13, ए कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। इसमें क्या पूछा गया है, तो हमारा पूछा गया कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ हेयर। हेयर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पूछा गया है। तो कौन सा है, नाउन, 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 से में से आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज द अपोजिट ऑफ थिक। थिक का अपोजिट थिन। ठीक है, चलिए 15 में आ जाते हैं। एडजेक्टिव इनमें से कौन है, हाई है एडजेक्टिव। नेक्स्ट अगला सवाल बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आई हैव मोर मनी इन माय पॉकेट, 2। 16 का 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 17 का। तो 17 का चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल का अपोजिट इमेजिनरी, 2। 17 का 2। चलिए 18 से शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, RECEIV, रिसीव, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 का 1 हो गया। 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो 19 का चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंसेज। डिड देयर, तो देयर, THER, उनकी। ठीक है, 1 होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम लोग जल्दी से। सो 20 क्या है, राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। राम हैड लेफ्ट द हाउस, 3। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग। आई नीडंट आस्क हिम, नीड आई, 4। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 21 हो गया हमारा। 22 से शुरू करते हैं। अच्छा 22 क्या है, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, 2 ऑप्शन। चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो अपना मीनिंग निकाल रहा है, इसलिए वो फ्लाई हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर। ओके, 23 तक हो गया। 24 में आगे चलते हैं। चलिए 24, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजंक्शन। आई डू नॉट नो वेदर, 1 इज द राइट आंसर। राम इज डैश स्टूडेंट whom we all are talking to, राम इज द स्टूडेंट। ठीक है, 25 का 2। चलिए तो यहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन समाप्त होता है। बहुत ही आसान पेपर थे इस बार इंग्लिश के भी।
ठीक है, चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए इसके सवालों को फटाफट से देखते हैं हम लोग। सो जसवाल परचेज्ड एन ओल्ड कार इन इतना एंड, चलिए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 3 12%। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, इसका राइट ऑप्शन है 199 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 28। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ द एंगल, इसका राइट ऑप्शन है 3। 28 का ऑप्शन हो गया हमारा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 की तरफ। 29, तो 29 का राइट आंसर है हमारा 498 डिग्री। ठीक है, सिंपल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट था ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 29 हो गया हमारा 30 की तरफ। आंसर की मिलाते जाइएगा, इस बार सिर्फ आंसर की दे रहा हूं मैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/8, 5/8 का डेसिमल फॉर्म क्या है? 3, 0.625। ओके, 31 क्या क्या है? द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 77, 1 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 32 का आंसर है हमारा 3, A, B एंड C। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर विच इज द नॉट करेक्ट। तो कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, ये गलत बात लिखा हुआ है। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, ये भी गलत लिखा हुआ है 2 के केस में। और C नंबर हमारा क्या कहता है? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 32 के बाद है हमारा 33। ए पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रेन। ओके, हर एक के शेयर में कितना आता है? सो 33 का ऑप्शन है हमारा 3, 34 रुपीज, बिल्कुल सही जवाब है 33 का 3। नाउ व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड इन इतना, तो इसका 34 का राइट आंसर है हमारा 4। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 35, सो 35 का राइट आंसर है हमारा 3। 36 का राइट आंसर है हमारा 4। 37 का राइट आंसर है हमारा 2, आराम से बच्चों मिला लीजिएगा। 38 का राइट आंसर है हमारा 3। ठीक है, ये सेट डी है, सभी सेट में 5-5 का सेट है, बस है कि 5 क्वेश्चन उसके अलग हैं, उसके अलग हैं, इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इससे सारे सेट को मिला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 38 तक। 39 से शुरू करते हैं हम लोग। सो 39 का आंसर है हमारा 3। 40 का आंसर है हमारा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 41 का आंसर है हमारा 1। ठीक है, 42 का आंसर भी है हमारा 1। 43 का भी आंसर है हमारा 3। 43 का आंसर हो जाएगा हमारा 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 का आंसर है 3। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से आंसर की जरूर मिलाइएगा। 43 का 3 हो गया। 44 का है हमारा 4। 45 का आंसर हो गया हमारा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 45 तक हमने कर लिया। 46, so in an examination Divya scored 340 marks out of 400 marks, the percentage of marks she scored is, तो कितने परसेंट मार्क्स दिव्या ने लेकर के आए हैं? तो 46 के आंसर आते हैं 85%, 4। ठीक है, द नंबर ऑफ 20% इज इक्वल टू 10, सो दिस इज 3। ठीक है, 47 का 3 है हमारा। 48 जो है हमारा 46% ऑफ नंबर इज 115, तो 48 के आंसर है हमारे पास 4। 48 का आंसर है हमारा 4। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 हो गया। चलिए 49 के पास। ए मेटालिक रॉड वाज हीटेड टू टेम्परेचर। ओके, सो 49 का आंसर है हमारा 131 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। 50 में काफी यहाँ रफ किया हुआ है, मैं आंसर आराम से लिख दूंगा। 50 क्वेश्चन है हमारा। ए वेसल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ वेसल इन, बेसिकली 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1। ठीक है, 143.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 50 तक हो गया हमारा। 51 से शुरू करते हैं। चलिए 51 से शुरू करते हैं। तो 51 का आंसर है हमारे पास, देन द वैल्यू ऑफ के इज ओके 7, 3। 52 का आंसर है हमारे पास द एवरेज वेट ऑफ, तो इसका आंसर है हमारे पास 2। 52 का आंसर है हमारे पास 2। 53 का आंसर है हमारे पास, 53 क्वेश्चंस के पास पहुंचते हैं। हाँ, 53 का आंसर है हमारे पास, सो 53 का आंसर हो गया हमारे पास 2। ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, 2। ठीक है, नाउ 54 का आंसर हो जाएगा हमारे पास, सो 54 का आंसर हमारे पास 185। ठीक है, चलिए यहाँ तक मिला लीजिए। 85 है इसका आंसर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
55 प्लस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है 199 का? तो CXCIX हम लोग जानते हैं। सो 3 हो गया, 55 का हमारा 3 आंसर। आगे बढ़ते हैं 56 की तरफ। 56 का हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद तो 1 आएगा। ठीक है, 57 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, 57 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। 58 के पास जाते हैं। 58 के पास अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 58 का आंसर हमारा हो जाता है 3। ठीक है, 58 का आंसर हो जाता है हमारे पास 3। 59 का आंसर हो जाता है हमारे पास अगेन 3। 59 का आंसर भी हमारे पास 3 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 60 का आंसर है हमारे पास द 3 क्लॉथ पीसेज ऑफ लेंथ। तो हमारा आंसर है 450 मीटर। 61 का आंसर है एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो एक नंबर हमें दिया गया, दूसरा नंबर हमसे पूछ रहा है, देन द अदर नंबर इज। तो 61 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 की तरफ। तो 62 का आंसर है शॉपकीपर बाउट ए टेबल एंड ए चेयर। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मच अंकित पेड फॉर द टेबल एंड द चेयर। ओके, प्रॉफिट के पास, तो इसका आंसर है 4। 62 का हो गया हमारे पास। 62 का आंसर हो गया हमारे पास 4। 62 का 4। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 63। सो 63 का आंसर क्या पूछ रहा है हमें, व्हेन दिस फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होगा, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। सो 63 का आंसर हो गया हमारे पास 2 5/6। ठीक है, बस ये सबसे छोटा है, इसको हमें सबसे आगे रख देना है। तो हमारा आंसर हो गया 2। नाउ अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 64 का भी हमारे पास हो गया 2। ये तो बहुत ही आसान था, सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस थे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 65 के पास। 65 के पास जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा 65 का आंसर हो जाएगा 3। लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शन इज 7/12। नाउ व्हाट शुड बी एडेड इतना टू गेट इतना। सो द राइट आंसर इज 3। 144 अपॉन 65। 66 का आंसर हो गया हमारा। 67 की तरफ बढ़ते हैं। 67 में क्या कह रहा है, ये जो एंगल है इसमें से कौन सा सही है, कौन सा 3 राइट एंगल के बराबर है। तो ओनली वन ऑप्शन ई एंड सी ओनली। ठीक है, 67 हो गया हमारे पास। 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 26 डिग्री मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द एंगल 146 डिग्री एंड 82 डिग्री। ओके, सो 68 का आंसर है हमारे पास 3 राइट एंगल के बराबर। ठीक है, 69 का आंसर है हमारे पास 2 स्केलिन एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है, तीनों एंगल अलग अलग है, तीनों साइड भी अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 69 हो गया हमारा 70 के पास। ओके, सो 70 का आंसर है हमारे पास 2। 70 का आंसर हमारा है 2। ठीक है, 2। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 71 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 72 के पास। जोसेफ बोरोड ₹25,000 एट सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या पूछा है, हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये कितना उसे पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट। तो पूछा जा रहा है हमारा 72 का हो जाएगा हमारे पास 2। 73 का आंसर हो जाएगा हमारे पास अगेन 2। ठीक है, 74 के पास आ जाते हैं हम लोग। 74 के पास आते हैं। 74 का क्या हो जाएगा, द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। इसका पेरीमीटर कितना है, तो आप एक का निकालोगे तो 4 4 8 और 4 12 12 इंटू 4 48। सो 3 इज द राइट आंसर। 75 के पास जाते हैं हम लोग। तो 75 का आंसर हो जाएगा, जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो किसने कौन ज़्यादा भागे, तो पिंकी बाई 80 मीटर्स। ठीक है, सो 2 इज द राइट आंसर। 75 का हो गया हमारा। 76 में आ जाते हैं। नाउ हमारा अब रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो गया। मैथमेटिक्स को देखें तो मैथमेटिक्स में बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे इस बार। ठीक है, अब रीजनिंग को भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो पहला पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें ईयर मंथ ईयर अरेंज करना था। तो सबसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके, सबसे पहले आता है हमारा डे वीक, देन मंथ ईयर सेंचुरी। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 77 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्शनरी अरेंजमेंट में अरेंज करना था। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो वर्ड होगा वो होगा लेमन, उसके बाद फिर होगा हमारा लेटर, और उसके बाद फिर लिटर और लिटल में तो सबसे पहले लिटर, तो सी हमारा हो जाएगा CAB। सो 3 इज द राइट आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 77 डन, 78 की तरफ। ओके, सो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, 78 का 4 हो जाएगा हमारा। देख रहे हैं हम एक एक, पहले सी बढ़ा फिर बी बढ़ा फिर ए बढ़ेगा। ठीक है, चलिए 79 के पास आते हैं हम लोग। 79 का क्या होगा हमारा, सो 79 का करेक्ट फिगर होगा हमारा 2। ठीक है, 79 का करेक्ट फिगर होगा हमारा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 की तरफ। 80 की तरफ बढ़ते हैं। सो 80 का जो करेक्ट फिगर है वो है हमारा 2 स्टिक। 81 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 81 कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। एनालॉजी थी हमारी, तो उसके क्या होगा आंसर, सम ऑफ द, जितने भी लेटर थे उनके ना डिजिट का सम था, सिंपली उनके प्लेस वैल्यू का सम। तो हो गया हमारा 2। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट। कौन है, तो 3 सीजन। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें क्या है, अब इसमें देखिए 2, इसमें 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 को ऐसे कहेंगे कि 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर है और बाकी सारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और दूसरे लॉजिक से हम ऐसे देख सकते हैं कि बाकी सभी जो हैं वो 11 से डिविजिबल हैं और 135 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसमें मुझे लगता है 1 और 3 दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 83 के बाद 84 में चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पर आप देखोगे कि सभी 2 3 4 में क्या हो रहा है, दो का डिफरेंस के साथ है, बट 1 में नहीं है। एक हो जाएगा हमारा आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें आप देखोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 86 के पास आ जाते हैं। 86 क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन, ओके क्लॉक टाइम है तो थर्मोमीटर टेम्परेचर दिखाता है। सो 3 ऑप्शन, सी का पोजीशन 3 है, एल का पोजीशन 12 है। ठीक है, 4 ऑप्शन। लाइन डेन में रहता है, हॉर्स स्टेबल में रहता है। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो 88 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, सो 88 का हो गया हमारा 3। नाउ 89 की बात अगर करें तो 89 का क्या है, 89 का हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 90 के पास। तो 90 का क्या होगा, अरेंज द फॉलोइंग इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर। सबसे पहले हमारा फेस आएगा, फिर नेक आएगा। तो BEA किसमें है, 2 में है। सो राइट आंसर हो गया हमारा। और उसके बाद डी आएगा, दोनों में था बट ठीक है, डी आएगा। डी कौन नहीं आएगा, उसके बाद सबसे नीचे हमारा हील होगा। ठीक है, 91 के पास जाते हैं हम लोग। 90 हो गया हमारा। नाउ 91, तो 91 का क्या हो जाएगा, 91 का हो जाएगा हमारा 3 मिरर इमेज। नाउ फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। 92 का भी 3 हो जाएगा। नाउ 93 का क्या होगा, 93 का पहले 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ेगा। तो 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 ऑप्शन, 93 का 3। मूविंग फॉरवर्ड टू 94। तो 94 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो एनालॉजी बनेगी वो क्या बनेगी, तो वो हो जाएगी हमारी 3 इज द राइट आंसर। चलिए 95 के पास देख लेते हैं, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। 96 बहुत ही सिंपल था, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और उसको डिवाइड बाई 2 कर दिए। तो 7 2 14 और हाफ 7। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के 14 किए होंगे। चलिए पर राइट आंसर 96 का 2 है, 7। 97 के बढ़ते हैं, 97 के पास। तो 97 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। इसको जब आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ वाले चीज़ों को जैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसका हो जाएगा उसी जैसे 2। नाउ 98 में सबसे डिफरेंट क्या है, ऑड वन आउट, ऑब्वियसली होटल है। ठीक है, 3। 99 में आते हैं, तो कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। स्टार को जो किया है, मतलब पहले 80, तो यहाँ पर AL, तो एक ही ऑप्शन है हमारा, 1 इज द राइट आंसर। नाउ फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। 2 में 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7, तो 17। 2 इज द राइट आंसर। 100 का हो गया हमारा। यहाँ से हो गया हमारा रीजनिंग समाप्त। रीजनिंग भी बहुत ही आसान पेपर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आ जाते हैं अपने सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज की तरफ। तो पहला क्या है, विच सॉल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन वोमिटिंग एंड लूज पर्सन हैज वोमिटिंग एंड लूज मोशन। वोमिटिंग और लूज मोशन से क्या होता है, ORS पिलाते हैं। ORS बेसिकली क्या है, सॉल्ट एंड शुगर का घोल। आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और इंस्टेंट शुगर दिया जाता है एनर्जी के लिए। चलिए, तो 4 ऑप्शन हो गया हमारा। 101 का 4। 102 क्या कर रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव आप केमिकल्स मिलाते हैं उसमें, ठीक है, दैट इज नॉट नेचुरल वे। तो हो गया हमारा 102 तक हो गया। 103 में आ जाते हैं, तो 103 क्या कह रहा है, विच लीव कैन बी केप्ट इन बॉक्स टू प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द इंसेक्ट्स। कौन सा लीव होता है, तो हम नीम को रखते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन विथ वाटर दैट हैज बीन यूज्ड वंस। एक बार पानी यूज हो गया तो क्या काम नहीं कर सकते हम लोग, मॉपिंग द फ्लोर कर सकते हैं, वॉशिंग हैंड्स एंड फेस नहीं करना चाहिए हमें,
ठीक है, हम वाटरिंग प्लांट्स भी कर सकते हैं, यूजिंग द टॉयलेट भी कर सकते हैं। तो 104 का भी हो गया हमारे पास 2 ऑप्शन। 105 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में क्या क्या होता है, थर्मोमीटर से नापते हैं हम लोग। 3 ऑप्शन हो गया हमारा। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ इंडियन फ्लैग। कितने, 24 तीलियां होती हैं हमारे चक्र में। 106 का 2। 107 हु रोट रामायण, रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है। 9 वेद व्यास क्या लिखा है, महाभारत लिखा है इन्होंने, ठीक है। चलिए 107 का हो गया। 108 में आ जाते हैं हम लोग। 208 का क्या हो गया, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। कौन है हमारे, आर.के. नारायण साहब लिखे हैं, ठीक है। अब खूंटी इज, खूंटी क्या है, तो खूंटी को हम लोग इंग्लिश में हो भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप पकड़ जाइए क्या होता है, एन इम्प्लीमेंट यूज टू डिग द सॉइल, ठीक है। चलिए 109 का 1 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 110 के पास। यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द सन, क्या होगा, इट इज इवापोरेटेड, 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज, बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल क्या है, अर्थवॉर्म्स, 2, ठीक है। 111 का 2। 112 के पास आते हैं। वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यही होते हैं हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रेन लिव इन द प्लेन्स वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द माउंटेन्स बिकॉज द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, 2, ठीक है। चलिए 114 के पास आते हैं। वेयर इज चार मीनार, चार मीनार कहाँ है भाई, हैदराबाद में है, ठीक है। अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, 365 अपॉन 1/4 डेज, तभी 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। सो दिस इज 2 इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब 116 के पास आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, पेट्रोल इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स, बाकी सारे रिन्यूएबल सोर्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज याखनी, यखनी क्या है जम्मू कश्मीर में, तो एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, ठीक है, यखनी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 118 के पास। टैडपोल किसका लार्वल एज है, तो दैट इज ऑफ फ्रॉग, टैडपोल से फ्रॉग बनते हैं। बर्ड्स लाइक काइट, ईगल्स, वल्चर, इनके बहुत दूर तक ये देख सकते हैं, तो कितना दूर तक, तो अराउंड 20 मीटर्स तक, ठीक है। सो 4 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ एल्डेस्ट ब्रदर एमंग पांडवस, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उसके बाद थे भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव, तो 3 इज द राइट आंसर। चलिए बिहू डांस कहाँ से बिलोंग करता है, तो असम से बिलोंग करता है, 1 इज द राइट आंसर। वहीदा प्रिज्म कौन थे, लेफ्टिनेंट कमांडर इन नेवी, ये थे डॉक्टर, फर्स्ट वुमेन जो कि परेड को लीड करी थी, ठीक है। चलिए 122 का 1, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 123 हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन, तो 28 गोल्ड मेडल्स जीता भारत ने हमारा। नाउ विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर, लंगूर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स निकालता है साउंड के फॉर्म में, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, तो रैबिट्स, जो गिवन ऑप्शन है उनमें रैबिट्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, ठीक है। उनके नोज काफी सेंसिटिव होती है, कहा जाता है उनके नोज को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर की समाप्त सेट डी का। और इसके बिहाफ पर आप अलग अलग सेट्स को भी मिला सकते हैं। आपको क्या होगा, 5-5 क्वेश्चंस को ऊपर नीचे किया हुआ रहेगा बस, ठीक है। देखिए अब अगर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करें तो क्वेश्चंस वाज सो इजी, तो इस बार के उम्मीद है कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ काफी हाई रहेगा। तो आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।